अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के ऊपर कि एक्वेरियस का मंथ कैसा होगा और इसके ऊपर क्या सूरज ग्रहण का इफेक्ट होने जाएगा। या 17 फरवरी को जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है कि वो एक्वेरियस को हर्ट करेगा या एक्वेरियस के कुछ मामला को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है पैनल में मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून चिश्ती साहब। इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि एक्वेरियस का 2026 फरवरी का मंथ कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद जी आए नो वेलकम सत बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हुआ, मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं और आपके लिए नेक तमन्ना है, अल्लाह ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस पे। एक्वेरियस की सबसे पहले मैं आपको छोटी सी टू शॉर्ट बेसिक्स बताता चलूँ। इनका जो उनसर है वो है हवा। इनका जो हाकिम सियारा है वो यूरेनस, जिसकी सातवें आसमान पे हाकमियत है। इनका डे जो है वो शंबा यानी कि सैटरडे हफ्ता है। और इनके जो अस्माए आज़म की अगर बात की जाए तो वो हैं या कादिरो या अजीमो या हक्को, या कादिरो या अजीमो या हक्को, या कादिरो या अजीमो या हक्को। इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के जितनी भी तादाद बनती है उस तादाद के मुताबिक 21 दिन के लिए पढ़ाई कीजिए। आपके रुके फंसे और तंग मामलात को वो इंशाअल्लाह ताला खोलेगा और बेहतर करेगा। ये स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, इस तावीज़ को खुदारा आप अपनाइए। ये तावीज़ जो है हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क में तैयार करते हैं। इससे आपको काफ़ी खासा फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये आपको बताता चलो, इनका जो लकी अदद है वो 4 है और 8 है। और इनके जो जवाहिर हैं वो नीलम और फुकराज और रकीक है। ये इनकी जो बेसिक्स थी वो आपके सामने पेशे खिदमत है। मज़ीद अब इनकी जो प्रेडिक्शन के हाल वाला है वो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता ये चलूँ कि इनके जो फरवरी के मंथ में जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है 17 फरवरी को, वो ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में ही 28 दर्जे पे लगने जा रहा है। ठीक है। अभी इनको देखें, एक तरफ सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, दूसरी तरफ सितारों की कम्युनिकेशन जो है वो इनको बचा रही है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अच्छे लोग हैं ये, हर दिल अजीज़ लोग होते हैं और वफ़ादार और अनथक मेहनत करने वाले लोग होते हैं। खिदमतों के सिले तो अल्लाह देता है ये, लेकिन लोगों के साथ बड़ी खिदमताना रवैया रखते हैं। इसमें यह है कि ईशा खान, इनके ज़ायचे के पहले घर में अभी मौजूद जो स्टार्स हैं वो ये हैं मार्स यानी मरीख, शम्स, ज़ोहरा, अतारद। अच्छा, अतारद ने 7 फरवरी को मूव करना है इनके ज़ायचे के दूसरे घर में, और जो ज़ोहरा है उसने 10 फरवरी को मूव करके बादशाहत के खाने में आ जाना है और शर्फियत स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह शम्स ने 19 फरवरी को जो है यहाँ से मूव करना है इनके ज़ायचे के दूसरे खाने में। उस दिन यकम रमज़ान मुबारक होगा, खैर व आफियत वाले अदवार शुरू हो जाएंगे। वैसे भी रूहानी तौर पे ये जो महीना इनको बहुत तक़वियत बख्श रहा है, दुआओं की कबूलियत का महीना है और बड़ा अल्लाह ताला के साथ लगाव वाला महीना है, सदका खैरात वाला महीना है। इसमें यह है कि आप 17 फरवरी को लाजमी अपना सदका दें और पढ़ाई करें। इंशाल्लाह उसके साथ इनके मामलात को जो है ना काफ़ी तक़वियत और बेहतरी मिलेगी। मज़ीद ये है कि 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के दरमियान का जो इनका वक्त होगा वो हालत कमर दर अकरब वाला होगा। इसमें भी एहतियात कीजिए, सदका खैरात कीजिए। ज़ोहरा वीनस जो है वो इनका पार्टनर भी है और इनको फ़ायदा भी पहुँचाएगा शर्फियत की हालत में आके। तो उसमें यह है कि इनको ना 6 मार्च तक यानी अगले महीने की इस पूरा महीने इनके लिए खैर वाफिस होगा 10 फरवरी से लेके। अभी चूँकि इनके ओवरऑल अगर बात की जाए तो इनकी जितने भी कर्ज मकरूज़ी के मामला हैं वो ज़रा थोड़े से ठीक होने वाले हैं और फाइनेंस बहुत डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ तक कि हर कोई जो है ना इनको हकारत की निगाह से देख तो रहा है, लेकिन पीछे ज़्यादा चपकलेशें हैं, दुश्मनियाँ बढ़ चुकी हैं फैमिलीज़ में और इनके ख़िलाफ़ साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन इनको कोई गिरा नहीं सकता
क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी की मदद करता है तो उसमें दुनिया जो मर्ज़ी कर ले कुछ भी नहीं होता। सिर्फ बच्चों के मामले में ये थोड़ा सा केयरफुल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ज़्यादा रहे, क्योंकि किसी टाइम भी इनके बच्चों को नज़र बद के शिकार होने की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। और अपने जो है ख़ास कर जो इनके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है या खामत है या वो वाइफ है, उनकी ख़ास टेक केयर करें। अज़वाजी मामलात में बात तलाक की नौयत तक पहुंच सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, ऐसा होगा नहीं। कुछ मर्दों को भी चाहिए जो हैं अपनी बीवियों के साथ उसने जन से पेश है। ये बड़ा हमारा एलिमेंट बहुत ख़राब हो चुका है मुआशरे का। हर बात जो है वो तलाक पे ख़त्म होती है, हर बात जो है उसका सलूशन नहीं निकालना, अपने अंदर आजिज़ी वाला रवैया नहीं लाना, अगले को बुरा भला कह के उसकी ज़िंदगी में उसको किक आउट कर देना। ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं जो अपनी ख़वातीन के साथ तशद्दुदाना रवैया करते हैं। मुझे नहीं समझ आती वो लोग आखिर इंसान के लाने के लायक भी हैं या वो ऐसे ही मुआशरे का नासूर हैं। और ऐसे लोगों को जो है वैसे कानून में बड़ी सख्तियाँ आई हुई हैं पाकिस्तान के कानून में, तो वो अब्यूज़िंग के ऊपर जो है, बीवी के अब्यूज़िंग के ऊपर भी जो हमारी पाकिस्तान की पेनल कोर्ट है उस पे जो है ना वो FIR दर्ज होती है और यानी उसके ऊपर मुकदमा चलता है। तो बहरहाल ये है कि ये माशरा इन पर्चों से या इनसे निस्बत से माएँ बेहतर बनाती हैं घरों के माहौल को। ऐसा ही है। सास जो होती है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। बेटा सारी ज़िंदगी माँ को कमा के तो देता है, अब जब शादी हो गई है तो उसका माँ का यही मिशन होता है कि ये मुझे ही कमा के दे, मेरे ही नौकर है, मैंने इसको 9 माह पेट में रख के पाला है, उसको पैदा किया, मैं किन तकलीफ और बीबी तू गुजरी उन्होंने तकलीफों विचों, ठीक है, लेकिन हर वक्त ही एक नवैयत जी ना वो एको चीज़ दे नाल नहीं तोली दी। वक्त बदलता है, औलाद जिस तरह मोटियां तो चढ़ जान उत्ते हो जान, उन्होंने तरबियत करी दी है। कल रोज़े मैशर इस चीज़ का हिसाब होना है। इस जहान के उत्ते भी जिल्लत खुआरी नाल मौत आवे और अगे जहान भी जाके भी जो कल रोज़े मैशर उठना है तो किस नामा या माल नाल उठना है। किसी दी धी बहन बेटी दे नाल ज्यादती करने तो पहले सोच लिया करो। आजकल तो ये सीन हमारे माशरे में ये भी कॉन्सेप्ट ये ज्यादा बड़े सगीर में है। जहेज कम पड़ने पे सास ससुर ने अपनी ही बहू को जलाकर मार दिया। देखे ना ये एक हमारे माशरे के गंदा नासूर है कि भाई जहेज लाएगी तो घर पे रहेगी, अदरवाइज नहीं रह सकती। आप यकीन करें मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं ना शुरू से ही सहाफ़त के शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। मैं सुबह अपने काम पे जा रहा हूँ, रस्ते में ना एक जगह थोड़ा सा हजूम लगा हुआ, वो देखा कि खामद अपनी बीवी को सरेआम मार रहा है और उसकी औरत जो है ना वो अपने बचाव के लिए जो है ना उसको मुक्के मार रहा और पास खड़ा हुआ कोई उसको रोक नहीं रहा। तो मैं उधर गया तो वो कहती मैं क्या की गल खैर है, मैं जो घरों निकलना मेरे को पैसे मंग दिए, मेरे को मंग मेरे को वो मंग, ते मैं क्या उन्हें तेरे को नहीं मंगना तो किसी को मंगना ऐसे ही है। तो और नहीं मैं मेरा ने जीना आराम करता है, मेरा न्याय करता है। फिर उन्होंने मारने लगा, मैं कहो हूँ ना मारी इनू। तो वो कहता है क्यों ना मारा है, तू कौन होना है? मैं क्या मैं तुम दसा मैं कौन होना? हाँ कहता की हो कौन होना है? मैंने जोर से उसको थप्पड़ मारा, ऊपर जाके गिरा। मैं क्या मैं तो भरा हूँ नहीं। मैंने जो उधर लोग हजूम में खड़े हुए थे मैं कहा ताड़ी शक्लों ते लानत, तुहाडियां इन्नियां उमरां ते लानत, माशरा तुहाडा किस तरफ जा रहा है? तुसी बजाय उसकी मदद करन दे, तुसी बजाय उसके घर नूं सुलझाण दे, तुसी कंजरो तमाशा ला के खड़े हो, बीवी नूं मार रहे हो और तुसी कह रहे हो ना मार तो कोई विच ना आवे। क्यों ना आए भाई? साडा माशरा ऐसी अपने माशरे नूं आप दुरुस्त करना है। सही है। एक बंदा सुधर जाएगा ना तो वो कोशिश करता है कि मैं दूसरों को भी सुधारूं, लेकिन हम सुधरने की कोशिश ही नहीं करते। वो भाईजान मैंने उसको फिर काफी उसको वो औरत खड़ी हुई, बच्चा उसका मोटरसाइकिल यामा मोटरसाइकिल थी, उसके पीछे बैठा रो रहा है और वो उसको के माँ की इस हालत को देख के उसके अंदर क्या वो तकलीफ वाले लम्हात होंगे। तो घरेलू तशद्दुद अगर आप करते हो ना, आपके वो कुछ नहीं जाता, ना आपकी माओ का जाता है, ना आपके शोहरों का जाता है, ना बीवी का जाता है ना तो बच्चों का जाता है। क्यों? उनके ज़हनी असरात खराब होते हैं, वो आगे माशरे को गंदी नजर से देखते हैं, कल को वो पता नहीं क्या बन जाएंगे क्या नहीं बनेंगे, आपको नहीं पता। वो ये हुआ कि फिर ना मैंने उठ के कहने लगी पाए ना मैनू रोज मारता है, मेरा ना कोई भरा है, मेरी ना कोई माँ है, मेरा कोई नहीं गा, मैनू इस वजह तो इस चीज़ का फायदा उठाते
मेरे ते तशद्दुद करता है। मैं और ਇਹਦਾ तशद्दुद इस हद तक ਵੱਧ ਗਿਆ कि सड़कों पे आ गए। मैं खलो थे, मैं बदमाश, मैं कहा इधर आ। मैं वो बहरहाल वो लड़ाई में ना एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने पत्थर ज़मीन से उठा के उसको मारने लगा, तो बीवी उसकी ने ना मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा पाइन जो पहले हो गया ठीक है, पत्थर ना मारना, ना सट लगेगी। मैं कहा देख है तेरी ही बीवी है। उसके ना इस बात से थोड़ी सी दिल में नरमी आई। अब मैं समझ गया कि आखिर ये घरों की जो लड़ाई नचाकी है ना, वो होती ही पैसों की वजह से। पैसा नहीं है जिस घर में, उस घर में ये लड़ाई नचाकियाँ ये सब चीज़ें होती हैं। बच्चियाँ जो होती हैं वो जो अपने बड़े होने से पहले ही रोज़गार को तलाश करके अपने घर का चूल्हा पाड़ने की जो है ना वो अंत तक कोशिश करती हैं, सिलाई मशीनें लगाती हैं, माशरे में बड़ा दर्द है। तो मैंने फिर उसको कहा, मैं क्या दे मेरे घर सुन, तो मेरा भरा है। सारे लोग सुनते पहले। अच्छा जब मैं उसको मार रहा था ना, फिर बीच में कोई भी नहीं आ रहा था छुड़ाने। एक बंदा आया तू मारे सारे कहने लगे पीछे होया सही मार रहा है, इन्हें कुटन दे। तो फिर मैंने वो जब उसके दिल में नरमी आई, मैंने उसको कहा मेरी गल सुन, तेरी बीवी घर दे कंजरखाना लाओ जो लाना है, तुम माशरे च हरकत करो, ताड़ा बच्चा वेख रहा कल बड़ा है उन्हें तेन पानी नहीं पूछना, उन्हें अपनी माँ के जुल्म गिन गिन के लेने, बर्दाश्त कर। मेरे पास पड़े हुए थे कुछ 3600 रुपये, मैंने जेब में से निकाले, सारे के सारे मैंने निकाल कर उसके खामन को दिए। मैं कहीं यार रख तेरे किसी काम मान गए, मैंने पता तेरे घर। यकीन करो उसका खामन रोने लग गया। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या अल्लाह असी किस इम्तिहान से फंस गए, पैसा ही सब कुछ है, इस पैसे के पीछे मैं अपनी बीवी को मार रहा तो मालका ऐसा मिलना मैंने पैसा। वो उस बहरहाल उसकी मैंने मदद की, तो वो जो है ना उसने एहसास किया कि वाकई मैं पैसों की वजह से नाजायज़ मारता हूँ। हमारे माशरे का ये नासूर बन चुका है। ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है ना, अल्लाह के बंदो खुदा का वास्ता एस्ट्रोलॉजी का पीछा छोड़ो। अल्लाह का वास्ता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं कहता कि भाई एस्ट्रोलॉजी का पीछा छोड़ो उसके रोज़ी बंद हो जाएगी, बंद होती है होने दो। खुदा अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के आगे गिरिया जारी करो, रो। मैं कहता हूँ उसके आगे एक मरतबा आंसू बहा के तो देखो, वो ज़ाते करीमी रहीमी तुसी समझिए ही कुछ नहीं अल्लाह नू। वो एस्ट्रोलॉजी नू मन बैठे हो, खुदा दा वास्ता है ये एस्ट्रोलॉजी का पीछा छोड़ दें। साडा काम है असी दसना है। मेरा बेसिकली ये शोभा नहीं है, मैं कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टर था। मैं इस शोबे को वैसे ही मैंने एक वीडियो मैंने चढ़ाई तो वो चल पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन तो आप लोग समझते हैं कि मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ मैं बेसिकली हाजिर पे होकर बात करता हूँ, वो सारी ठीक होती है। लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि यार ये रस्सा हक का नहीं है, हक का रस्सा और है, ये रमूद और इशारात का रस्सा, ये तसव्वुफ में ये चीज़ें चलती हैं। असल रस्सा जो है वो अल्लाह से मांगो, उसके आगे एक आंसू बहा के देखे, सिर्फ एक कतरा, कहना तू झूठा ही रोना रोला है, ड्रामा कर पैड़ा या मुंह बना के अल्लाह के आगे कह, वो तेरे पैड़े ये मुंह भी मंजूर कर ले। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये जो आपके प्रेडिक्शन के हवाल मेरी फिर मजबूरी है मैंने बतानी है। मैं क्यों कल्पता हूँ हमारे माशरे को, इन एस्ट्रोलॉजरों की ज़रूरत नहीं है हमारे माशरे को। अब देखो ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को मैंने देखा है जो बात मफरूज़ों पे रख के पता नहीं कौन सा बहाम पैदा कर देते हैं। अब वो अल्लामा साहब ने बड़ी खूब अच्छी बात की है, अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। वहां ये एस्ट्रोलॉजर है बहूर चिश्ती सके मिला, जो कुरान और हदीस को आगे प्रायोरिटी देता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ यारी को प्रायोरिटी देता है, और उसी को ही दूंगा इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हमारे। और ये आपके जो प्रेडिक्शन के हाल हवाल है वो ये है कि आपके जायचे के जो नौमे खाने में कैतु बैठा हुआ है, वो आपके बच्चों के लिए जो है ना वो टेक केयर की खास तवज्जो आपको ज़रूरत है। उसमें ये है कि ये जो प्रेडिक्शन के हाल हवाल थे वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। 4 तारीख को शब बरात की रात होगी, यानी 3 की रात होगी, उस 4 को शब बरात है, 4 का दिन होगा, 4 का दिन होगा। अल्लाह के ज़ोर गिरिया जारी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा ख्याल है तब तक शब बरात गुजर चुकी होगी, क्योंकि हम डे बाय डे करते हैं, यानी 1 डे में 1 वीडियो फॉर मंथली प्रेडिक्शन के हवाले से करते हैं। तो आगे रमज़ान आ रहा है, रजब मेरा महीना, अल्लाह का महीना, शबान मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। तो उम्मत के महीने में देखो ना कितनी अफरा तफरी इंतज़ामात अहकामात। यार ये सरकार के रोज़े में भी, सरकार के शबान में भी आप रोज़े रखा करें, उनके सरकार की सलाम तोहफ़ा तनहदियत इस उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के लिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।
जी तो नाजरीन, आपने एक्वेरियस की मंथली प्रेडिक्शन सुनी और इसके हाल हवाल देखे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।